हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि गैट बी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल पे अपने एडमिशन फॉर्म्स एडवर्टाइज़ कर रही हैं। इस बीच में जो गैट बी के एस्पायरेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया है और क्वालिफाई कर गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि उनको जो भी यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन पोर्टल्स ओपन कर रही हैं उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है और जिसकी वजह से ये डर है कि उनका फॉर्म मिस ना हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स डेली आ रहे हैं कि इस सिलसिले में आप वीडियोस बनाइए। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस गैट बी की जो काउंसलिंग चल रही है और उसमें जो रीसेंट अपडेट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल ओपन कर रही हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन 2 वीडियोज़ में दे चुका हूँ। लास्ट वीडियो पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं तो उसके भी बारे में आप बताइए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम ग्रेजुअली चीज़ें कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एजुकेशनल वीडियोज़ और अब गैट बी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो प्लीज़ बियर विद अस। ये सारे काम करने में थोड़ा समय लगता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लगता है, तो थोड़ा सा समय हमें दीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, BHU, अलगप्पा, HCU, CU राज, बैरामपुर यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, बनस्थली, नेशनल कॉलेज त्रिची, भरतहर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी है इसमें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स हैं, यानी कि ये लिंक है। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया जाएगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो गया। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और तो यहाँ पे आपको दिखेगा MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम्स। आपको पता ही होगा कि ये दोनों प्रोग्राम्स में गैट बी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है और यहाँ पे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं 12 तारीख से और क्लोज़ होंगे 27 तारीख को, यानी कि अभी भी 1 हफ़्ते का समय हमारे पास रहता है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पूरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये अप्लाई ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी जो आईडी है उससे लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये हो गया। सबसे पहले हमने बात कर ली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। अगेन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ये दिया हुआ है डिटेल में, अगर आप देखना चाहें तो ये भी आराम से ओपन हो रहा है। MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी गैट बी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से टीचर्स यहाँ पे हैं, कौन कौन पढ़ाएगा, डीन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। कोर्सेज़ की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। फेलोशिप कितनी मिलेगी इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो आप एजुकेशन लोन यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कॉलेजेस के। हॉस्टल के बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है इनके डिटेल ब्रोचर में, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इन केस मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये हुआ पहली यूनिवर्सिटी के बारे में, पौंडीचेरी के बारे में। अब आते हैं जिसका बहुत सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसको हम बोल रहे हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यूनिवर्सिटी ने इसको इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है, जबकि जो एडमिशन का पोर्टल होना चाहिए या जो एडमिशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल सामने सामने होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये लिंक है। इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स CUET PG 2025-26।
अब यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अजीब ये लग रहा है कि जब आप CUET PG यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप GATB के थ्रू कैसे सोचेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे GATB वाले नहीं आएंगे क्योंकि आपने CUET PG लिख रखा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहीं से एडमिशन हो रहा है। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप एक्सटर्नल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, आप ओके कर दीजिए। तो आप एक नए वेबसाइट के ऊपर एक नई जगह एक नए वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और अब हम रीडायरेक्ट हो गए देखिए इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ पे CUET PG वाले भी और GATB वाले दोनों ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसी पोर्टल के थ्रू। यहाँ पे ऊपर भी देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल, वेलकम टू CUET PG एंड GATB एडमिशन पोर्टल इज़ लाइव। ठीक है, तो यहीं से आपको फॉर्म भरना है। अब आपको देखिए फॉर्म जैसे बाकी फॉर्म्स भरने हैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको भरना है। ये लॉगिन का डिटेल है। अगर आपने मतलब पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कुछ फ़ीस भी दी हुई है जो कि आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया BHU से रिलेटेड। हाँ, आपके कोई भी सवाल हो, कोई आपको दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में या किसी तरीके से, तो यहाँ पे आप इनकी हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको ये हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यही है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है। जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा अजीब है बट फिर भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया BHU का। मैं BHU को क्लोज़ कर ले रहा हूँ। अब आते हैं अलगप्पा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये भी इस यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा, तो आप पेज पे आएंगे। यहाँ पे सबसे देखिए इसी तरीके का होना चाहिए कायदे से। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर DBT सपोर्टेड MSc बायोटेक्नोलॉजी थ्रू GATB 2025। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप तुरंत एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म जैसा है, इस फॉर्म को आप भरेंगे और फॉर्म को भरने के बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी फ़ीस एज सच नहीं लग रही है। अगर कोई भी किसी को और इसके बारे में जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बहरहाल मुझे लगता है कि इसमें कोई फ़ीस नहीं लग रही है। तो ये अलगप्पा यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया। सिंपल सा फॉर्म है, आसानी से भरा जा सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये पेज का लिंक आपको दे दूँगा। वैसे टू बी ट्रू यहाँ पर भी जो आपका GATB का एडमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा कर के इसका सर्कुलर पड़ा हुआ है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा 20 नंबर पे। आप देख सकते हैं एडमिशन टू MSc बायोटेक्नोलॉजी 20 नंबर पे। ये बेसिकली जो यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है, होम पेज पे जाएंगे सबसे पहले। तो देखिए ये होम पेज है, यस। तो आप न्यूज़ के ऑप्शन पे आएंगे, तो न्यूज़ के ऑप्शन में आप नीचे क्लिक करेंगे और सेकंड पेज पे जाएंगे तो 20th नंबर पे आपको यहाँ पे एडमिशन टू MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करिए तो ये आपका एक PDF ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें सारी की सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 16/6/2025 ऑनवर्ड्स ऑन आवर वेबसाइट, और ये nadmissions.hpu शिमला फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एडमिशन फॉर्म द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन आर कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो पोर्टल है इनकी वेबसाइट है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट बैच यहाँ पे है 17/6/2025, और ये व्यू नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगी तो मुझे लगता है कि ये जो GATB की एंट्रेंस के बारे में है, ये इसी के लिए है। और इसके बाद आप अप्लाई डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टस, और बाकी आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट बैच MSc बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट, और ये है डिटेल। तो आप लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो ये हो गया डिटेल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको कोई भी आपको कुछ पूछना है अगर, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इनका डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत नहीं की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल, ये तो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एडमिशन पोर्टल है और इस एडमिशन पोर्टल में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा गैट बी का। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एडमिशन टू 2 years MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम थ्रू गैट बी, इसके ऊपर क्लिक करिए और आप एक नए पेज के ऊपर आ जाएंगे। लिंक ये है फॉर्म भरने का, इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप इसी तरीके का जैसे पोर्टल होता है ना, जैसे अभी आपने BHU का देखा था, जैसे अभी इससे पहले भी मैंने दिखाया था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, उसी तरीके का यहाँ पर भी है। आप ओपन रजिस्टर यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करिए और फिर लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गया बनस्थली विद्यापीठ का। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं। गैट बी के थ्रू यहाँ पर भी सिलेक्शन होता है। ये जो लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए लास्ट लाइन देखिए, एवरी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू बनस्थली विद्यापीठ हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड पे द रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी बाय प्रिस्क्राइब्ड डेट। लेकिन जो बच्चे गैट बी क्वालिफाइड हैं उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। सेम विल बी कलेक्टेड एडजस्टेड फ्रॉम द एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे आपको बस जैसा कि मैंने बताया कि आपको एडमिशन फॉर्म या एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बस यही करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हायर एजुकेशन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। ये हो गई बनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बहरामपुर यूनिवर्सिटी। बहरामपुर यूनिवर्सिटी में आने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें आइडिया नहीं है कि हमारे रैंक के ऊपर कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, हमें कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, या ऐसी क्वेरीज़ भी आ रही हैं जिसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारी रैंक बहुत कम है, मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उड़ान इंडिया प्रोग्राम, इसको हम गैट बी के स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए भी ला रहे हैं। ऑलरेडी 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स गैट बी के सेशंस हमसे ले चुके हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके भी दिमाग में इसी तरीके का डायलेमा है कि आप जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना सही रहेगा, सेफ़ लाइन क्या होगी, कौन कौन से लो टियर कॉलेजेस हैं, हाई टियर हैं और मिड टियर कॉलेजेस हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर आप ये सर्विस लें। इसमें कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल रखी गई है, ₹299 रखा गया है सिर्फ 45 मिनट्स के लिए, जिसमें आप अपनी क्वेरीज़ डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि आप किस तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8299134528 है, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन होगा इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन से कॉलेजेस टॉप टियर हैं, मिड टियर हैं, लो टियर हैं, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ये हो गया उड़ान इंडिया प्रोग्राम। वापस आते हैं और हम लोग बहरामपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ये डिटेल है यहाँ पे ये पीजी एडमिशन आप देख पा रहे हो, नीचे ये पीजी एडमिशन लिखा भी हुआ है। इसमें ए किसी और चीज़ के बारे में दिया हुआ है, बेसिकली सीपेट के थ्रू, और एडमिशन जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये गैट बी के थ्रू सिलेक्शन होगा। यहाँ डिटेल दी हुई है, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एडमिशन ऑफ गैट बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन डीबीटी सपोर्टेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो रही है, ये हो गई पीडीएफ। और इसी पीडीएफ में देखिए यहाँ पे आपका गूगल डॉक का एक फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट 9 जुलाई है भरने की। इसके अलावा एलिजिबिलिटी डिटेल्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स वगैरह दी हुई है, तो सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फ़र्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, वैकेंसी के बारे में कैसे पता चलेगा, ये भी डिटेल्स या डेडलाइंस वगैरह दी हुई हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया बहरामपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा भुवनेश्वर में है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में नोटिस पे जाएंगे तो ये गैट बी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इनटू बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये एक पीडीएफ है।
इस PDF में आपको बेसिकली एक फॉर्म जैसा है, इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भरनी होगी। स्कैन्ड कॉपी ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद इंक्लोजर शुड बी सेंट बाय ईमेल। ईमेल के ज़रिए आपको HOD को भेजना होगा उत्कल यूनिवर्सिटी के, और आपको कॉल किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। तो ये हो गया उत्कल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, वापस आते हैं और नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। यह है नेशनल कॉलेज, जो कि तमिलनाडु त्रिची में है, तिरुचिरापल्ली में। और यहाँ पर भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं GAT-B से रिलेटेड। तो ये देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में टू अप्लाई फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन्स अंडर GAT-B कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करिए और इसके बाद एक नया पेज नए पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये गूगल फॉर्म का पेज है, इसके ऊपर आप सारी डिटेल्स अपनी भरेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फ़ीस MSc बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं GAT-B के थ्रू, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा अगर हम देखें आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है भरतहर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो भरतहर यूनिवर्सिटी में ये इसका लिंक है, मैं इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब आते हैं भरतहर यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये भरतहर यूनिवर्सिटी के PG एडमिशन का पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। यहाँ पे PG एडमिशन्स का ऑप्शन है और इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो इनके PG एडमिशन्स की डिटेल्स दी हुई हैं। बहरहाल हमको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉलोइंग कोर्सेज टू बी एक्सटेंडेड करके ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी DBT करिकुलम ओनली फॉर GAT-B स्टूडेंट्स अंटिल 30/6/2025 या 30 तारीख तक इसका डेडलाइन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसका जो होम पेज है मैं भी आपको दिखा दूँगा, वहाँ पे इसका डेडलाइन और बढ़ा दिया गया है 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक। यहाँ पे 30 जून तक दिखा हुआ है। अब फॉर्म कैसे भरना है, नीचे स्क्रॉल करिए, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन करके आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ भरतहर यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है, और होम पेज पे इसका जो डेडलाइन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे रिलेटेड चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं व्यू ऑल पे जाता हूँ और व्यू ऑल पे इनके न्यूज़ फ्लैश में ही ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी GAT-B कैंडिडेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड 6/7/2025। यहाँ पे आप रीड मोर पे जाएंगे और उसके बाद ये PG एडमिशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भरतहर यूनिवर्सिटी। ये मैंने इसके बारे में आपसे डिटेल में बात कर ली है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिटेल पेज है वो ये है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। आपको जानकारी होगी कि यहाँ पे CUET PG और GAT-B के थ्रू, दोनों के थ्रू सीट्स फिल होती हैं। CUET PG के थ्रू 15 और GAT-B के थ्रू 10 सीट्स हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है और इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो ये दी हुई है। यहाँ पे फॉर्म भरने का पोर्टल है। यहाँ पे GAT-B से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका पोर्टल है, और अगर आप CUET PG के थ्रू कर रहे हैं तो इसका ये पोर्टल है। बहरहाल अगर आप GAT-B के थ्रू कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए और आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है और तब आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर भी फ़ीस कुछ लग रही है आपकी 250 रुपये आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट्स OBC NCL EWS के लिए, और SC ST के लिए 100 रुपये लग रही है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि फ़र्स्ट लिस्ट वगैरह कब उसकी डेट्स निकलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर GAT-B स्ट्रीम एप्लीकेंट्स 19 जून से शुरू हो गया, यानी कि कल से ये चीज़ शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद है कि अब हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर ली हैं। अगर आपको कुछ ही और यूनिवर्सिटी के बारे में पता चले जिसको हमने कवर नहीं किया है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में कवर करने की। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।